मनुष्य आज अपनी धरती को छोड़कर पूरे ब्रह्मांड की खोज करने पर उतारू हो चुका है, परंतु एक कड़वा सच यह भी है कि मानव ने अभी तक अपने धरती पर समुद्रों को 5% भी नहीं जाना है। चौंका देने वाली बात यह है कि इस 5% में भी मनुष्य को बहुत सारी चीजों का कुछ भी अंदाजा नहीं है। पिछले कुछ दशकों से हम इंसानों की खोज से समुद्र में कुछ ऐसी चीजें मिली हैं जिसका समुद्र में मिलना बेहद आश्चर्यजनक है। आज हम आपको अपनी इस वीडियो में समुद्र में पाई गई कुछ ऐसी अद्भुत और अनोखी चीजों के बारे में बताएंगे जिन्हें देखने के बाद आप भी हैरत में रह जाएंगे। क्राइस्ट ऑफ द एबेज। ब्राजील में जीसस क्राइस्ट की बनी इतनी विशाल और प्रतिष्ठित मूर्ति को क्राइस्ट द रिडीमर के नाम से भी जाना जाता है। हर साल लाखों पर्यटक इस मूर्ति को देखने आते हैं, पर क्या आपने कभी क्राइस्ट ऑफ द अबीस का नाम सुना है? शायद बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यह मूर्ति मेडिटेरेनियन समुद्र को जो इटली में है उसमें 17 मीटर नीचे स्थित है, जिसे इटली के सबसे पहले गोताखोर की याद में बनवाया गया है। आज के समय में वहां ऐसी 2 मूर्तियां और मौजूद हैं। लॉर्ड स्टैचू। दोस्तों, शायद आप एटलस की मूर्ति से वाकिफ होंगे जिन्होंने अपने कंधों पर पृथ्वी को उठाया हुआ है, पर आप उसके बारे में क्या कहेंगे जिसने पूरे समुद्र को अपने कंधे पर उठा रखा है? लेकिन अगर आप मसाऊ जाएंगे तो आपको वहां पानी के अंदर एक बेहद विशाल मूर्ति दिखाई देगी, बिल्कुल एटलस की उसी मूर्ति की तरह जिन्होंने अपने कंधे पर पृथ्वी को नहीं बल्कि पूरे समुद्र को उठाया हुआ है। यह मूर्ति एक बहामियन लड़की की है जो 18 फीट लंबी और 60 टन की है। यह मूर्ति इतनी ऊंची है कि यह पानी की बिल्कुल सतह तक दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि इस मूर्ति ने कुछ भी नहीं उठाया हुआ है, लेकिन अगर आप इस मूर्ति को समुद्र के तल से जाकर देखेंगे बड़े ध्यान से तो ऐसा प्रतीत होगा कि जैसे इतने सारे समुद्र का भार अपने नाजुक कंधों पर उठा रखा है। द लार्जेस्ट बैटलशिप। दुनिया भर में काफी जहाज हैं जो समुद्र में आपको चलते हुए दिख जाएंगे, और कुछ ऐसे भी हैं जो समुद्र की गहराइयों में खोकर डूब चुके हैं। यह करने में तो कुछ ज्यादा खास नहीं लगते, लेकिन अगर हम कहें कि किसी समुद्र के नीचे दुनिया का सबसे बड़ा जंगी जहाज मिला है तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े जंगी जहाज जिसका नाम यामाडो और मुसाशी है। इन दोनों का वजन 70 हजार टन है। यह दोनों जापानीज बैटलशिप वर्ल्ड वार के दौरान डूब गए थे। आज मुसाशी कुछ बचे हुए अवशेष सिबुआन समुद्र के 1000 मीटर नीचे गहराइयों में पड़े हुए हैं। यामाटो बाद में डूबा था, इसीलिए वह 2 टुकड़ों में हो गया और आज वह समुद्र की गहराई के 340 मीटर नीचे पड़ा हुआ है। बाइया। यह एक ऐसा शहर था जहां सिर्फ ताकतवर और अमीर लोग ही रह सकते थे। रोम देश के प्राचीन सम्राट नीरो से लेकर सीजर तक सभी यहां के रिजॉर्ट में मजे करने के लिए आते थे, मानो कि वह शहर उस समय रोम देश के लिए लास वेगास की तरह था। लेकिन 1500 साल बाद समुद्र के पानी का स्तर बढ़ने के कारण यह पूरा शहर पानी में डूब गया और यह आज वहां की समुद्र की गहराइयों में शांत, अकेला और ठंडा पड़ा हुआ है। रिवर लैंडस्केप। कहा जाता है कि हमें समुद्र के अंदर काफी सुंदर सुंदर दृश्य देखने को मिलते हैं, लेकिन अगर मैं कहूं कि समुद्र के अंदर एक बहुत ही सुंदर नदी भी बहती है, जी हां, आपने सही सुना, समुद्र के अंदर नदी बहती है, तो आप क्या कहेंगे? आखिरकार समुद्र के अंदर कोई नदी कैसे हो सकती है? यह कैसे संभव है? परंतु यह पूरी तरीके से सच है। अभी ब्लैक सी के अंदर एक अलग सी नदी तैरती है। अगर आप सोच रहे हैं कि पानी के अंदर अलग अलग पानी कैसे दिख सकता है, तो हम आपको बता दें कि इस नदी का पानी बेहद ज्यादा खारा है।
जो कि आम समुद्र के खारे पानी से भी बहुत खारा है। इसीलिए यह नदी किसी समुद्र के अंदर आसानी से दिख जाती है। इस नदी के आसपास काफी सारे फूल और पौधे भी उगे हुए हैं। यही नहीं, जगह जगह पर कई सारे झरने भी हैं जिन्हें डाइवर्स को देखकर बेहद आश्चर्य होता है। मूसा। अगर आपको नक्काशी पसंद है तो आपको यह अद्भुत नजारा बहुत पसंद आएगा, क्योंकि मेक्सिको के समुद्र के पास बहुत सारी मूर्तियां हैं जिन्हें मूसा कहा जाता है। पानी के अंदर बना यह पार्क असल में मूर्तियों से बना हुआ है, जिसमें लोग अलग अलग आकृतियों में खड़े हुए हैं। जैसे यह मोटा आदमी अपने सोफे पे बैठकर टीवी देख रहा है। यहाँ बस लोगों की ही नहीं बल्कि फॉक्सवैगन की, कार की और बहुत सारे घरों के भी स्टैचूज बने हुए हैं, जो बहुत ही खूबसूरती के साथ बनाए गए हैं। पोस्ट ऑफिस। आजकल हम ज्यादातर अपना काम ईमेल और मैसेजेस के द्वारा ऑनलाइन ही कर लेते हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद आज के ऑनलाइन जमाने में भी हमें फिर भी डाक घर की जरूरत पड़ती ही है। अगर आप कभी वेनेडो जाएं और आपको किसी को मैसेज भेजना हो और आपका वहां पर इंटरनेट और मोबाइल काम ही ना करे तो बिल्कुल भी ना डरें, क्योंकि पानी के अंदर आपको बिल्कुल सुंदर सा एक पोस्ट ऑफिस देखने को मिल जाएगा। और तो और वहां पर आपको 24 घंटे एक कर्मचारी खड़ा मिलेगा जो आपका पोस्ट कार्ड भेजने के लिए हमेशा तत्पर रहेगा। कभी कभार खराब मौसम या कोई आपदा के समय पोस्ट ऑफिस बंद होने के कारण आप वहां पर मौजूद ड्रॉप बॉक्स का भी इस्तेमाल संदेश भेजने के लिए कर सकते हैं। टाइटैनिक। पानी के अंदर पाए जाने वाली अद्भुत और अनोखी आश्चर्यजनक चीजों की चर्चा बिना टाइटैनिक जहाज के तो हो ही नहीं सकती। वह शिप जो आज से 100 साल पहले डूब गई थी, यह आज भी उन लोगों को बहुत लुभाती है जो इंजीनियरिंग शिप के साथ कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा कहा गया था कि कर्मचारी और यात्रियों को लगता था कि वह कभी डूबेगी ही नहीं, और तो और इसको बनाने वाले इंजीनियर और इसके मालिक का भी यही विचार था कि यह जहाज कभी भी डुबाया ही नहीं जा सकता है। लेकिन जब वह एक आइसबर्ग यानी कि बर्फ के पत्थर से टकराई तब वह डूब ही गई। और ऐसा हुआ जिसकी इतिहास में किसी ने न कल्पना करी थी, और उसने ऐसा इतिहास रचा न जिसकी कल्पना कभी कोई कर पाएगा और न इस घटना को कभी भुला पाएगा। 1985 में टाइटैनिक का मलबा समुद्र की गहराइयों में एकदम शांत और ठंडा खोजा गया, जो अटलांटिक महासागर के 4 किलोमीटर की गहराई में नीचे पड़ा हुआ था। जैसे सदियों से उसे कोई इंतजार था कि कोई ना कोई उसे एक दिन आकर जरूर ढूंढ लेगा और फिर बयान होगी उस रात की वो घटना जिसके सुनकर इंसान की रूह कांप जाए। तो दोस्तों, यह थी कुछ ऐसी समुद्र में पाई गई अनोखी, अद्भुत और आश्चर्यजनक चीजें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही और वीडियोस जाकर देखें, और भविष्य में आने वाली ऐसी ही वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन पर जाकर ऑल नोटिफिकेशंस को जरूर क्लिक कर लीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं कि मैं आपको अपने अगले भाग में भी देखूंगा। तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार।